आज हम प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न में दिया गया है यदि पी क्यू समांतर है एस टी और उसके बाद में कोण दिया गया कोण पी क्यू आर है, वो कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। कहाँ पर है? पी, यहाँ पर है पी क्यू होगा, आर नहीं होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, पी क्यू आर है, यहाँ पी क्यू आर है वो कितना है? 110 डिग्री। कितना है? 110 डिग्री। उसके बाद में और कोण आर एस टी है वो कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। कितने डिग्री का? 130 डिग्री का। तो ये हो गया ना आर एस टी, ये हो गया 130 डिग्री का। यहाँ पर डिग्री लिखा है ना कि 138 है, 130 डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद में है तो ज्ञात कीजिए क्यू आर एस, कौन सा कोण ज्ञात करना है? क्यू आर एस, ये वाला हमें कौन है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न में एक संकेत दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, यानी एस टी के समांतर, एस और टी है, इसके समांतर आर से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचिए। ठीक है, यानी यहाँ पर एक रेखा खींचनी है जो एस टी के क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। उसके बाद में प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर दिया पी क्यू है वो समांतर है कि एस टी के, यानी पी क्यू है समांतर है किसके? एस और टी के, यानी एस टी के क्या है? समांतर। देखो यहाँ डॉट डॉट लाइन से ऐसे समांतर करेंगे तो ये पी क्यू समांतर एस टी के होगी, और इसको अगर आगे खींचेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये किसके? एस टी है वो पी क्यू के समांतर होगी। ठीक है, और नीचे संकेत में दिया गया है कि बिंदु आर से गुजर कर और यहाँ पर समांतर एक रेखा खींचनी है, आर बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा एस टी के समांतर खींचनी है। ठीक है, यानी ये रेखा ये आपस में समांतर है। उसी प्रकार से तीसरी वाली जो ये रेखा ये भी इसके समांतर है, तो ये जो रेखा है ये भी इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है। तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है? हमें कोण को ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमारे पास ये भी कोण ज्ञात हो और ये भी कोण हमें ज्ञात हो। ठीक है, हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बढ़ने वाला कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो पहले ये दोनों हम कोण निकालेंगे तो हम तीसरा कोण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देखें पहले ये कोण कैसे निकालेंगे। देखिए, एक समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, एक समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ बढ़ने वाले कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक दो समांतर रेखाएं काट रही है, समांतर रेखा है उसमें एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एक तरफ बढ़ने वाले कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x है और इसको मान लेते हैं y है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं जो कोण हम ज्ञात करना वो z कोण है। कौन सा है? z है। इसका मान x है, इसका मान y है, जो हम ज्ञात करेंगे उसका मान है z है। पहले x का कोण ज्ञात करते हैं। एक तिर्यक रेखा है और दो समांतर ये रेखा खींची हुई है, उस पर एक तिर्यक रेखा है और एक तरफ बढ़ने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 130 बराबर कितना होगा? 180। कितना? 180। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस कोण x प्लस और ये कौन सा? 130 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर लिखते हैं 130। यहाँ पर देखें कोण x का कोण x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 130 डिग्री है वो प्लस में, किस में? प्लस में, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी यहाँ पहले से कितना है? 180 है, इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो कोण x का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 130 घटाते हैं तो पीछे कितना डिग्री बचता है? 50 डिग्री। कितना बचता है? 50। यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 50। उसके बाद में किसका मान ज्ञात करते हैं? y का मान। किसका मान ज्ञात करते हैं? y का मान। तो और दोनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, उसके एक तरफ से बढ़ने वाले कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? आपस में 180 का ये 180, इन दोनों कोणों का योग 180 है, इन दोनों कोणों का योग 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण y प्लस और ये कौन सा है? 110 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 110 बराबर इनका योग दोनों का 180 होगा। और यहाँ पर कोण y यहाँ रहेगा
ये प्लस का 110 डिग्री है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गए पीछे, कितने बचे 70 डिग्री, कितने बचे 70 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 70, यानी y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। ठीक है, अब देखें इन देखो एक सीधी रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, x कोण बन रहा है, y कोण बन रहा है और z कोण बन रहा है। उसके बाद इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हम कौन कौन से यहाँ देखते हैं। ठीक है, x कोण x है, कोण y है और कोण कितना है z है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हम अभी निकाले थे कौन सा कोण निकाला, कोण है x बराबर कितना निकाला है यहाँ पर, कितना 50 डिग्री, कितना निकाला 50 डिग्री। कोण y बराबर कितना निकाला हमने 70 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 70 डिग्री। कोण z हमें ज्ञात करना है, तो कोण z ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कोण z बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखें 50 और 70 कितने होते हैं 120, कितने होते हैं 120 डिग्री हो जाएगा ये। और कोण z का z बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये 120 ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोण z बराबर कितना होगा, यहाँ z है। ठीक है, 180 माइनस कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। और कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60। कोण कौन सा z है, ये यानी QRS, हमें ये ज्ञात करना था, QRS कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण QRS बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना है 50 डिग्री x का मान हो गया। ठीक है, कितना हो गया 50 डिग्री x का मान। और उसके बाद में z का मान यहाँ पर कितना निकाला 60 डिग्री, कितना निकाला 60 डिग्री। उसके बाद में ये कितना निकाला y का मान 70 डिग्री, कितना निकाला 70 डिग्री। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा, कितना आएगा 180। एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने का होता है 180 का।